आइए दोस्तों, आज हम अध्याय 3 कक्षा 11 की गणित त्रिकोणमिति फलन का अध्ययन करेंगे। बेसिक जानेंगे कि उसमें क्या होता है, फिर इसके बाद क्रम से प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। देखिए, आपके सामने अध्याय 3 त्रिकोणमिति फलन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। तो इस अध्याय में सबसे पहले जानेंगे कि कोण क्या होता है। कोण कहते किसे हैं, ये आप कक्षा 10 में 9 में पढ़ चुके हैं। छोटी छोटी भाषा की दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जानेंगे कि असली में क्या परिभाषा होती है कोण की और कोण क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि कोई एक रेखा है और उसमें दो बिंदु हैं, तो उनमें से एक किसी बिंदु को स्थिर कर दें और उस स्थिर बिंदु के परितः उसको घुमाया जाए, तो उसके घुमाव के माप को कोण कहते हैं। कितना घूम गया, वही उसका जितना वो घूमा उसकी माप जो होगी वही उसका कोण होता है। जैसे हम जानेंगे पहले परिभाषा से कि ये कोण क्या है। एंगल बोलते हैं, ANGLE एंगल। किसी रेखा के एक बिंदु, किसी रेखा के एक बिंदु को स्थायी रखकर उसके परितः घुमाया जाता है। उसके परितः घुमाया जाता है। उस घुमाव की माप को कोण कहते हैं। उस घुमाव की माप को कोण कहते हैं। जैसे ये एक रेखा है, इसके इस बिंदु को स्थिर कर दिया। AB कोई रेखा है, इस बिंदु को स्थिर कर दिया और इस तरीके से ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर कहीं भी घुमाइए। मान लीजिए ऊपर की ओर घुमाया गया, तो ये इस प्रकार से इसकी दिशा हो गई। तो जब ऊपर की ओर घुमाया जाएगा तो इसकी जो माप होगी, ये झुकाव होगा, घुमाव की माप को ही कोण कहते हैं। तो अगर ऊपर की ओर घूम रहा है तो इसको धनात्मक कोण कहेंगे, और अगर नीचे की ओर घूम रहा है, मान लीजिए इधर को घूम गया, तो इसको ऋणात्मक कोण कहेंगे। ऋणात्मक कोण कहेंगे। आइए अब जानते हैं कि कोण की माप एवं इकाई क्या होती है, उसकी कितनी पद्धतियां हैं, ये जानकारी लेते हैं। कितनी पद्धतियां हैं, ये जानकारी लेते हैं। देखिए, कोण की माप की पद्धति एवं इकाई कोण की माप पद्धति एवं इकाई, ये 3 प्रकार कोण के माप की 3 पद्धति होती हैं। कितनी पद्धति? 3 होती हैं। जैसे नंबर 1,
खाष्टिक पद्धति, खाष्टिक पद्धति। नंबर 2 शतिक पद्धति। और नंबर 3 रेडियन या वृत्तीय पद्धति। ये 3 पद्धतियाँ होती हैं मुख्य रूप से। आइए हम जानते हैं एक एक करके, इनका डिफाइन करते हैं क्या होता है, कैसे इनका विश्लेषण करेंगे और बड़ी सिंपल तरीके से, बहुत ही आगे आनंद आने वाला है, एक एक क्लियर कर देंगे। कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप ना करें। और कहीं भी आपको समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये नोट कर लें और जब भी बैठें तो हमेशा पेन और कॉपी लेकर के बैठना चाहिए। और जो टीचर्स पढ़ाता है उसको साथ साथ में लिखते भी जाएं, नोट डाउन करते जाएं। उससे आपको क्या होगी कि लिखने की प्रैक्टिस होगी और याददाश्त भी अच्छी रहती है। क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो वीडियो चलते समय टीचर्स बता जाता है और हम उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं, तो उसको दोबारा रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक बार में समझ में नहीं आता तो आप बार बार देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। खाष्टिक पद्धति और शतिक पद्धति, रेडियन या वृत्तीय पद्धति। देखिए खाष्टिक पद्धति क्या होती है। खाष्टिक पद्धति, इस पद्धति के अनुसार, इस पद्धति के अनुसार, इस पद्धति के अनुसार एक समकोण को, एक समकोण को, समकोण तो जानते ही होंगे, समकोण यानी 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। एक समकोण को 90 बराबर भागों में, 90 बराबर भागों में बांटा गया, जिसके एक भाग को, एक भाग को अंश कहते हैं, जिसके एक भाग को अंश कहते हैं, जिसके एक भाग को अंश कहते हैं। और फिर एक अंश को 60 बराबर भागों में बांटा गया, जिसके प्रत्येक भाग को मिनट कहते हैं। और फिर 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांटा गया, जिसके प्रत्येक भाग को सेकंड कहते हैं। इतना लिख गया, जगह थोड़ा कम है, शायद कुछ शब्द छूट जाते हैं, दिखते नहीं हैं। ठीक है, इतना मिटा दें। एक अंश को 60 बराबर भागों में बांटा गया,
जिसे मिनट कहते हैं, जिसे मिनट कहते हैं, और एक मिनट को 60 बराबर भागों में बांटा गया जिसे सेकंड कहते हैं, जिसे सेकंड कहते हैं। इसको नोट कर लें। एक अंश को 60 बराबर भागों में बांटा गया जिसे मिनट कहते हैं, और एक मिनट को 60 बराबर भागों में बांटा गया जिसे सेकंड कहते हैं। प्रत्येक भाग को सेकंड कहते हैं। प्रत्येक भाग को सेकंड कहते हैं। अर्थात यहाँ से कह सकते हैं कि एक समकोण बराबर 90 डिग्री। एक समकोण बराबर 90 डिग्री और 1 डिग्री बराबर 60 सेकंड, 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। यानी कहने का मतलब है 1 डैश लगा है तो मिनट है, डबल डैश लगा है तो वो सेकंड है। ये लिख लें, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कोण का पहला पार्ट हो गया। अब अगला है शतिक पद्धति। हम दूसरे पार्ट में शतिक पद्धति को जानेंगे।